हेलो नमस्कार, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। सो लास्ट लेक्चर हमने सिलोजिज्म के बारे में पढ़ा था, राइट। हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। सिलोजिज्म में क्या कॉन्सेप्ट है, एक वेरी क्विक रिवीजन में ब्रशअप करा देता हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स। आज हम करेंगे PYQ, राइट। तो सिलोजिज्म में हमने क्या पढ़ा था, हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो वेन डायग्राम हम किस तरीके से बनाते थे कि अगर दो वेरिएबल है हमारे पास, ये A है हमारे पास और ये B है, अगर इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है दैट मींस दे आर अपार्ट, सेट अपार्ट, अलग अलग है, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से हम दो वेरिएबल बनाएंगे जिनका कोई आपस में लेना देना ही नहीं है, देयर इज नो रिलेशन, तो हम इस तरीके से डायग्राम बनाते थे। देन उसके बाद हम बात करें कि हम कुछ रिलेशन लेके आ रहे हैं, एक सम वर्ड हमने यूज किया था, सम, राइट। हमने सम वर्ड यूज किया था। सम के लिए हमने डायग्राम कैसे बनाया था कि ये हमारे पास A वेरिएबल है और ये हमारे पास B वेरिएबल है, राइट। तो सम की बात करें तो यहां से हमने क्या बताया था कि सम A और B, सम A और B और एज इट इज सम B और A, सम A और B, सम B और A, राइट। यही हमने कंक्लूजन दिया था कि कुछ A B है, कुछ B भी A है और बाकी जो भी ये ब्लैंक स्पेस हो गया, हम इसको ब्लैंक स्पेस बोलते थे। ब्लैंक स्पेस के बारे में बोलते हैं कि वो डेफिनेट में कभी भी ट्रू नहीं होंगे, राइट। फिर उसके बाद हम ओल के बारे में पढ़ा था। ओल क्या था कि लो A छोटा एलिमेंट है, B बड़ा एलिमेंट है, तो हमने यहां से क्या कहा था, ओल A और B। अब बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं, अगर ओल A और B है तो ये तो डेफिनेट सी बात है ना कि सम कुछ A भी तो B होंगे। भाई सारे A B हैं तो ये वाले A भी तो B होंगे। और यहां से हमने क्या कंक्लूजन एक बताया था कि सम B और A, राइट, सम B और A। फिर एक लास्ट कंक्लूजन था कि A और B में देखो यहां पे तो कोई रिलेशन नहीं है, यहां पे तो A और B में क्या है, देयर इज नो रिलेशन, कि वो आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे, ठीक है, आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे, राइट। लेकिन जब A और B रिलेट तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे रिलेट कर रहे हैं, नेगेटिवली रिलेट कर रहे हैं। मतलब A और B के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब A B का क्या है, दुश्मन है, ठीक है। मतलब इनमें रिलेशन तो है लेकिन कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। मतलब A B नहीं हो सकते, हमने क्रॉस लगा दिया तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन, है ना। नेगेटिव रिलेशन की रिलेट तो कर रहे हैं लेकिन कैसे रिलेट कर रहे हैं, नेगेटिवली रिलेट कर रहे हैं। तो हम इस चार तरीके के डायग्राम पढ़ते थे हम अपने सिलोजिज्म में, राइट। उनके हमने कंक्लूजन भी देख ली कि इस तरीके से हमारे पास कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं। देन हमने पढ़ा था कि सिलोजिज्म में बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अब तीन टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से फ्रेम हो सकते हैं। फर्स्ट वन जो हमने अभी बताया, वेन डायग्राम बेस। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग की अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस फ्रेमिंग की हम बात करें तो क्वेश्चंस फ्रेमिंग कैसे हो सकती है। फर्स्ट वन इज जो हमने डायग्राम भी बनाए, वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं, वेन डायग्राम बेस्ड, वेन डायग्राम बेस्ड। सेकंड इज हमारे पास इन्फ्रेंस बेस। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन ड्रॉ करना। इन्फ्रेंस बेस या कंक्लूजन बेस, राइट, इन्फ्रेंस बेस या कंक्लूजन बेस्ड। और एट लास्ट जब हम बात करें थर्ड पे हमारे पास क्या होता है, असर्शन या रीजन। असर्शन मतलब आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगी, असर्शन ए एंड रीजंस। तो हमें बताना है क्या वो स्टेटमेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, ट्रू है या फॉल्स है, एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो बेसिकली क्वेश्चन फ्रेमिंग हमारे पास सिर्फ तीन तरीके से होती है, वेन डायग्राम बेस, इन्फरेंस बेस या कंक्लूजन बेस बोलते हैं, और असर्शन एंड रीजन बेस, करेक्ट। हम अब वन बाय वन टाइप के अकॉर्डिंग PYQ सोल्व करते हैं, जो लास्ट ईयर डिफरेंट स्टेट्स में आए हुए हमारे क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेन डायग्राम बेस। अब वेन डायग्राम बेस बात करें तो टाइप फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं
टाइप फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम बेस। वेन डायग्राम बेस्ड, वेन डायग्राम बेस्ड। तो वेन डायग्राम बेस में हमें जस्ट जो अभी हमने 4 डायग्राम्स पढ़े, तो कंप्लीटली बेस्ड ऑन दैट हम अपने क्वेश्चंस, वेन डायग्राम बेस में हमें क्या होगा, 3 या 4 स्टेटमेंट दी जाएंगी, जितने भी 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं, 3 स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें पहले स्टेटमेंट दी जाएंगी। उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपना वेन डायग्राम बनाना है और वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन चेक करना है कि ये सही है या गलत है, राइट। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करें, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट है हमारी ऑल बुक्स आर टेबल्स। अब ऑल का डायग्राम आपको पता है कैसे बनाते हैं, देखो स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर टेबल। आप क्या करो, बी से बुक को डिनोट कर दो, बी से हमने क्या किया, बुक को डिनोट कर दिया, टी से टेबल को डिनोट कर दिया, टी से टेबल को डिनोट कर दिया। अब बॉक्स है, आप कभी भी क्या ट्राई करो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल नेम आप कुछ पहले अल्फाबेट ले लो, पहले 2 अल्फाबेट ले लो, ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। बट कभी कभी कहोगे सर देखो यहाँ पे बुक आ गया और बॉक्स भी आ गया, यहाँ पे बुक भी आ गया और बॉक्सेस भी आ गया। अब बुक और बॉक्सेस आ गया हमारे पास, तो इसको तो हम बी से डिनोट करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में जब भी आपके पास सेम अल्फाबेट से कोई वेरिएबल शुरू होते हैं तो आप उनका पूरा नाम लिख दीजिए, राइट। तो हमारे पास द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल बुक्स आर टेबल्स, ऑल बुक्स आर टेबल्स। तो लीजिए हमने ये बना दिया, ये बुक्स होगी और ऑल का डायग्राम कैसे बनता है, ऑल बुक्स, सारी बुक्स हमारे पास क्या है, टेबल्स हैं, ऑल बुक्स आर टेबल्स, ऑल बुक्स आर टेबल्स। फिर है ऑल टेबल्स आर बॉक्सेस, लो जी सारी टेबल्स क्या है हमारे पास, ऑल टेबल्स आर बॉक्सेस, ऑल टेबल आर बॉक्सेस। सारी बुक्स टेबल्स हैं, टेबल का आप टी भी लिख सकते हैं और सारे टेबल्स क्या है हमारे पास, बॉक्सेस हैं। ये हमने 2 स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना वेन डायग्राम बना लिया। अब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। देखो कंक्लूजन में पहली स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर बुक, क्या सारी बॉक्स बुक है, अरे नहीं। क्या सारी बॉक्स बुक है, नहीं, क्योंकि देखो जो ये वाली सिर्फ ये वाली बुक्स है, जो ये वाली बुक्स है वो बॉक्स है, या मैं बात करूं ये वाली बॉक्स है बुक्स है। लेकिन जब हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं या इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये किस में आता है, ब्लैंक स्पेस में आता है। और ब्लैंक स्पेस में बताया था मैंने, जब भी हम ब्लैंक स्पेस के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो वो डेफिनेट में हमेशा गलत होगा, राइट। तो हमने कंक्लूजन भी कैसे बताया था, 3 चीज बताई थी। जब वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग किसी 2 वेरिएबल में रिलेशन नहीं है तो हम डेफिनेट में उसको गलत करेंगे। नंबर 2, जब भी हम ब्लैंक स्पेस की बात करेंगे, ब्लैंक स्पेस ऐसा स्पेस है जिसके बारे में हमें पता नहीं कि ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, तो उसके बारे में हम डेफिनेट में स्टेटमेंट को रॉन्ग करेंगे, राइट। और तीसरी बात क्या बताई थी, जब एक बड़ा रिलेशन या बड़ी रिस्ट्रिक्शन दी गई है तो छोटी ऑटोमेटिकली होल्ड करेगी, राइट, मतलब वो डेफिनेट में ट्रू होगी। तो अब पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल बुक्स आर बुक, क्या सारी बुक्स बुक हैं, अरे नहीं, सारी बुक्स बुक होने के लिए क्या होना चाहिए, यही आपकी बुक होनी चाहिए और यही आपका क्या होना चाहिए, यही आपका बॉक्स होना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, गलत होगी। तो सारी बॉक्स बुक नहीं है, क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन की बात करें, ये वाला पोर्शन की बात करें, इसके बारे में तो हम बता ही नहीं सकते भाई, ये हो भी सकती है ये नहीं भी हो सकती, लेकिन वेन डायग्राम से हमें क्या पता लग रहा है कि नहीं है। तो सारी बॉक्स बुक नहीं है, ठीक है, तो हम इसको गलत करेंगे। फिर कह रहे हैं सम बॉक्स आर टेबल, क्या कुछ बॉक्स टेबल है, बिल्कुल सही बात है। देखो इन 2 पोर्शन की बात करूं जहां पे मैंने अभी ये लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है, ये टेबल भी है और बॉक्स भी है, तो सम बॉक्सेस आर टेबल, ये बिल्कुल ट्रू है। सम बॉक्सेस आर टेबल, ये बिल्कुल ट्रू है। अगर मैं और भी थोड़ा डीप जाऊं, देखो ये बुक्स वाला पोर्शन मतलब ये बुक भी है, ये टेबल भी है और ये बॉक्स भी है। अब टेबल की बात करूं, टेबल क्या है, जो ये वाला पोर्शन है, इसके बाहर वाला पोर्शन जो टेबल वाला पोर्शन है, ये ब्लैंक स्पेस टेबल वाला, ये टेबल है और बॉक्स है। और लास्ट में बॉक्सेस की बात करूं, ये सिर्फ बॉक्सेस है। तो हो गया ना, ऑल बॉक्सेस आर नोट बुक्स
बट सम बॉक्सेस, देखो ये सम बॉक्सेस हो गए ना, सम बॉक्सेस आर टेबल, सम बॉक्सेस आर टेबल, ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन भी, ये किस में आ गया, सम बॉक्सेस आर टेबल। तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट रॉन्ग सेकंड ट्रू, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ऑल आंट आर एलिफेंट। लो जी, ये ए से हमने आंट ले ली, ऑल आंट आर एलिफेंट, ऑल आंट आर एलिफेंट। कह रहे नो एलिफेंट इज एनिमल, मतलब अब यहां पे देखो ए से आंट हो गया, ए से एनिमल, तो यहां हमने क्या लिख दिया, आंट लिख दिया। ऑल आंट आर एलिफेंट, नो एलिफेंट इज एन एनिमल, तो कोई एलिफेंट एनिमल नहीं है। तो आप यहां लिखिए कि कोई एलिफेंट एनिमल नहीं है, हमने यहां क्रॉस लगा दिया, कोई एलिफेंट एनिमल नहीं है। नो एलिफेंट इज एन एंट, एलिफेंट और सॉरी नो एलिफेंट इज एन एनिमल, एलिफेंट और एनिमल का आपस में कोई लेना देना है ही नहीं, राइट। फिर कह रहे ऑल एलिफेंट आर टाइगर, लीजिए सारे एलिफेंट क्या है, टाइगर है, तो हम क्या करेंगे, सारे एलिफेंट क्या हो गए, इसको टाइगर बना देंगे, सारे एलिफेंट टाइगर है। अब यहां से नोट कीजिए एलिफेंट और एनिमल का कोई लेना देना नहीं है, राइट, एलिफेंट और एनिमल का कोई लेना देना नहीं है, और आंट क्या है, एलिफेंट के अंदर इंक्लूड है। तो जो एलिफेंट पे रेस्ट्रिक्शन है कि ये एनिमल के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, तो डेफिनेटली आंट के साथ भी तो नेगेटिव रिलेशन बनाएगा, ट्रू। तो हमने क्या देखा, ऑल आंट आर एलिफेंट, नो एलिफेंट इज एन एनिमल, और ऑल एलिफेंट आर टाइगर्स। अब एक चीज यहां से पॉसिबिलिटी है, थोड़ा मैं आपको बता दूं, देखो आप ऑल ए, मैं आपसे कहूं ऑल ए आर बी, देखो आप इसको दो तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। एक तो जो हमारा हम लेके चल रहे थे कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, एंड सेकेंड क्या हम बना सकते हैं, ऑल ए आर बी, हम इसको बी बना दें बड़े सर्कल को, और यहां पे हम इसकी बाउंड्री से टच कराते हुए ए बना दें, ठीक है। तो इसका मतलब यही है ऑल ए आर बी, क्योंकि सारे ए बी में है यहाँ, इसका मतलब ये है ऑल ए आर बी। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जब भी हम डायग्राम बनाते हैं हम मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, राइट, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम को मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं, इस डायग्राम को मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं, किस तरीके से, लो जी, ऑल आंट आर एलिफेंट, ऑल आंट आर एलिफेंट, और ऑल एलिफेंट आर टाइगर। देखो ये बन गया ना टाइगर वाला सर्कल, ऑल एलिफेंट आर टाइगर, और इस एलिफेंट का यहां से इसका एनिमल के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे आप जब भी आप बात करो, जब भी आप इस तरीके से बनाओ, आप एरो लगा दो कि ये एलिफेंट और एनिमल का आपस में कोई लेना देना नहीं है, राइट, ठीक है। आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि कभी आप पॉसिबिलिटी करो, कहो सर ये क्या बना दिया आपने, ठीक है, कभी कभी हम ये भी यूज करेंगे। तो क्या बनाया हमने, ऑल आंट आर एलिफेंट, नो एलिफेंट इज एनिमल, एंड ऑल एलिफेंट आर टाइगर्स, ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब देखो कंक्लूजन कह रहा है कि नो आंट इज एन एनिमल, क्या कोई आंट एनिमल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखो एलिफेंट के साथ एनिमल का रिस्ट्रिक्शन है, और एलिफेंट के अंदर क्या है, आंट, तो ऑटोमेटिकली आंट के साथ भी तो एनिमल का रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, राइट। फिर दूसरी स्टेटमेंट की बात करें कि सम टाइगर्स आर एलिफेंट, क्या कुछ टाइगर एलिफेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन है, जो ये पोर्शन की मैं बात करूं, ये पोर्शन कौन सा है, ये एलिफेंट भी है और टाइगर भी है, तो हो गया ना, सम टाइगर्स आर एलिफेंट, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर सी इज आर आंसर। देखो अगर ए की पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, अगर ओनली स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, जब दोनों ही ट्रू है तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, जब कोई भी ट्रू नहीं है दोनों ही गलत है तो नीदर 1 नो 2 फॉलोस। और आइदर और इधर और का केस हम पढ़ेंगे जब आएगा, इधर और के लिए हमने क्या पढ़ा था, जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम इधर और का केस भी पढ़ेंगे, मैं वहां पे आपके कॉन्सेप्ट ब्रश अप कराऊंगा, राइट। आया समझ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ऑल रोजेज आर जैस्मिन। लो जी, ऑल रोजेज आर जैस्मिन, सारे रोज जैस्मिन है। एंड नो जैस्मिन इज ए फ्लावर। अब कोई जैस्मिन और फ्लावर का कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, तो नो जैस्मिन इज अ फ्लावर, नो जैस्मिन इज ए फ्लावर। अब फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है कि सम रोजेज आर फ्लावर्स। क्या कुछ रोजेज फ्लावर्स है? अरे जैस्मिन और फ्लावर्स का के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, मतलब जैस्मिन फ्लावर हो ही नहीं सकते या फ्लावर जैस्मिन हो ही नहीं सकते। और जैस्मिन के अंदर रोज इंक्लूड है, तो रोज भी तो फ्लावर नहीं हो सकते, तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? गलत। सम रोजेज आर फ्लावर्स, नहीं, रोजेज फ्लावर्स हो ही नहीं सकते, नहीं होंगे। देन सम फ्लावर्स आर जैस्मिन। क्या कुछ फ्लावर जैस्मिन है? अरे खुद दिया इन्होंने कि जैस्मिन और फ्लावर नहीं है, खुद दे के यहाँ दे दिया कि नो जैस्मिन इज ए फ्लावर। फिर यहाँ पूछ रहे हैं कि सम फ्लावर है जैस्मिन, कैसे हो सकते हैं? जब जैस्मिन फ्लावर नहीं है तो फ्लावर जैस्मिन भी तो नहीं है, तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसको हम बोलेंगे नीदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2 फॉलो। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं हमें? क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स। ऑल फिल्म स्टार, लो जी यहां पे आप लिख दो FS, फिल्म स्टार, फिल्म स्टार। ऑल फिल्म स्टार्स, सारे फिल्म स्टार क्या है? ऑल का डायग्राम कैसे बनता है? ऐसे, आर प्लेबैक सिंगर। ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स। फिर कह रहे ऑल फिल्म डायरेक्टर आर फिल्म स्टार। अब देखो फिल्म स्टार प्लेबैक सिंगर है और सारे फिल्म डायरेक्टर फिल्म स्टार हैं, तो फिल्म डायरेक्टर कहीं ना कहीं यहां अंदर आएगा। ऑल फिल्म डायरेक्टर आर फिल्म स्टार, बस बन गया। मतलब ऑल फिल्म डायरेक्टर आर फिल्म स्टार, ऑल फिल्म स्टार आर प्लेबैक सिंगर, बस। अब डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के आप कंक्लूजन ड्रॉ करो। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ऑल फिल्म डायरेक्टर आर प्लेबैक सिंगर। देखो क्या सारे फिल्म डायरेक्टर प्लेबैक सिंगर है? बिल्कुल सही बात है, ऑल फिल्म डायरेक्टर आर प्लेबैक सिंगर। एंड सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर, सम फिल्म स्टार आर फिल्म डायरेक्टर, बिल्कुल सही बात है। बड़े से छोटे में जा रहे हैं कि सम फिल्म स्टार, देखो ये जो फिल्म डायरेक्टर है वो फिल्म स्टार भी तो है, ये वाला पोर्शन फिल्म स्टार भी तो है, फिल्म डायरेक्टर भी है, तो सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर। तो सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्या कि बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं हमें? क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। लो जी, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल पॉलिटिशियन आर ऑनेस्ट एंड ऑल ऑनेस्ट आर फेयर। ऑल ऑनेस्ट आर, लो जी सारे ऑनेस्ट क्या है? ऑल ऑनेस्ट आर फेयर। ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट और ऑनेस्ट आर फेयर। अब कंक्लूजन कह रहे हैं हमें कि सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन, सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन, बिल्कुल सही बात है। देखो सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन, ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है? ऑनेस्ट भी है, पॉलिटिशियन भी है, तो क्या हो गया? ये सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन। फिर कह रहे हैं नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं है। देखो क्या कह रहा है कि सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन, ये कुछ ऑनेस्ट ऐसे थे जो पॉलिटिशियन भी है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, कह रहा है कोई भी ऑनेस्ट ऐसे नहीं है जो पॉलिटिशियन है। अरे एक बात बताओ, ये ऑनेस्ट है तो सही जो पॉलिटिशियन है भाई, कुछ ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है ना, और हमें क्या कह रहा है कि नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन। नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन मतलब कोई भी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं है, मतलब ऑनेस्ट और पॉलिटिशियन के बीच में ऐसे नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए भाई, वो आपस में नेगेटिवली रिलेट कर रहे हैं, मतलब उनका लेना देना नहीं है आपस में, नो रिलेशन वाली नहीं है कंडीशन। इसमें कंडीशन कौन सी है कि वो लेना देना है लेकिन नेगेटिवली रिलेट कर रहे हैं वो, ठीक है, उनमें रिलेशन कैसे है? नेगेटिव रिलेशन। तो क्या है? ऑल नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, लेकिन ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि ये वाले ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। देन थर्ड की बात कर रहे हैं कि सम फेयर आर पॉलिटिशियन, क्या कुछ फेयर पॉलिटिशियन, बिल्कुल सही बात है, ये पोर्शन कौन सा है? ये फेयर भी है, पॉलिटिशियन भी है, ऑनेस्ट भी है, तो कुछ फेयर पॉलिटिशियंस है, तो 1 and 3 फॉलोज।
तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ओनली 1 and 3 follows, राइट, ओनली 1 and 3 follows। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सम फैन आर स्वीट, सम फैन आर स्वीट। देखो सम का डायग्राम कैसे, अब तक हम जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ के आए हैं उसमें क्या था, हमारे पास ऑल था या नो था, राइट। अब सम का केस आ गया। सम क्या कह रहा है? सम फैन आर स्वीट, सम फैन आर स्वीट एंड ऑल स्वीट आर ट्यूबलाइट। देखो ऑल स्वीट आर ट्यूबलाइट, या तो आप ऐसे बना सकते हो या फिर दूसरा ऑप्शन कैसे बना सकते हो, ये हमारे पास फैन, सम फैन आर स्वीट एंड ऑल स्वीट आर ट्यूबलाइट, और इसको ऐसे बना सकते हो ऑल स्वीट आर ट्यूबलाइट। आपकी मर्जी है, आप या तो ये बाउंड्री मर्ज करना चाहते हैं या बाउंड्री मर्ज नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, सम फैन आर स्वीट, कुछ फैन स्वीट है और ऑल स्वीट आर ट्यूबलाइट, ऑल स्वीट आर ट्यूबलाइट। अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम फैन आर ट्यूबलाइट, क्या कुछ फैन ट्यूबलाइट है, बिल्कुल सही बात है इस डायग्राम से भी, और सम फैन आर ट्यूबलाइट बिल्कुल सही बात है इस डायग्राम से भी, कुछ फैन ट्यूबलाइट है। देन कह रहा है सम ट्यूबलाइट आर फैन, क्या कुछ ट्यूबलाइट फैन है, बिल्कुल सही बात है, अरे वही बात कह दी, सम फैन आर ट्यूबलाइट, सम ट्यूबलाइट आर फैन, मतलब एक ही बात को पहले आगे से पकड़ लिया फिर पीछे से पकड़ लिया। अरे ये क्या बात हुई भाई, सम फैन पहले भी इस पोर्शन की बात कर रहे हैं कि सम फैन आर ट्यूबलाइट, सम फैन आर ट्यूबलाइट, फिर दोबारा यही बात कर रहे हैं कि सम ट्यूबलाइट आर फैन, ठीक है। तो पहला भी ठीक है हमारे पास, दूसरा भी ठीक है, मतलब वो एक ही बात है। तो इसका ऑप्शन, अब देखो ऑप्शन से टैकल करो इस क्वेश्चन को। कम टू ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि ओनली कंक्लूजन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। अरे नहीं, दोनों ही ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ये भी गलत है ऑप्शन। फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलो, ये भी गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आया, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, इधर वन और इधर टू, इधर ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, क्योंकि दोनों एक ही बात इसने कही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नो हॉर्स इज डॉग। लो जी, नो हॉर्स इज डॉग, हॉर्स का और डॉग का आपस में कोई नेगेटिवली रिलेट, दे आर नेगेटिवली रिलेटेड। हॉर्स और डॉग आपस में कैसे रिलेट है, नेगेटिवली रिलेट कर रहे हैं। नो हॉर्स इज डॉग और ऑल डॉग आर एलिफेंट। लो जी, ऑल डॉग क्या है, ऑल डॉग आर एलिफेंट। नो हॉर्स इज डॉग और ऑल डॉग आर एलिफेंट। अब कंक्लूजन कह रहा है कि नो एलिफेंट इज हॉर्स, क्या कोई भी एलिफेंट हॉर्स नहीं है, नो एलिफेंट इज हॉर्स। देखो अब जो इस क्रॉस का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, इस छोटे पोर्शन के साथ, राइट, इस बड़े पोर्शन के साथ नहीं है। और नो एलिफेंट इज हॉर्स होने के लिए कि नो एलिफेंट इज हॉर्स, कोई हॉर्स एलिफेंट नहीं है या कोई एलिफेंट हॉर्स नहीं है, हॉर्स का इस बड़े सर्कल के साथ नेगेटिवली रिलेट होना चाहिए, मतलब क्रॉस होना चाहिए। बट यहां पे तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां पे नहीं है। तो नो हॉर्स इज एलिफेंट, देखो इस पोर्शन के बारे में तो हमें डेफिनेटली पता है कि ये डॉग भी है और ये एलिफेंट भी है, तो ये वाला जो एलिफेंट है ये हॉर्स नहीं है। बट अब इस पोर्शन की भी तो बात कर रहे हैं ना, जब भी ब्लैंक स्पेस की बात आ जाती है तो हम डेफिनेट में क्या करते हैं, हम उस स्टेटमेंट को गलत मानते हैं कि नो एलिफेंट इज हॉर्स, कि कोई एलिफेंट हॉर्स नहीं है। अरे क्यों, गलत है ना, हो तो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। देन सेकंड स्टेटमेंट इज सम एलिफेंट और डॉग, क्या कुछ एलिफेंट डॉग है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला पोर्शन कौन सा है, एलिफेंट भी है डॉग भी है, तो सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज ट्रू, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ऑल क्लॉक आर अलार्म, ऑल क्लॉक आर अलार्म्स, ऑल क्लॉक आर अलार्म्स, नो क्लॉक आर कुकून। अब देखो सी से डबल यहां पे आप क्लॉक लिख दो, एंड नो क्लॉक इज कुकूज,
नो क्लॉक इज कुकूज, क्लॉक और कुकूज का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब नेगेटिवली लेना देना नहीं है। ऑल कुकूज आर अलार्म, अरे अब देखो कुकूज और अलार्म के बारे में भी रिलेट कर दिया, तो अब डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये हमारे पास अलार्म है, ये हमारे पास क्या है, अलार्म है। ऑल क्लॉक आर अलार्म, ऑल कुकूज आर अलार्म, ऑल कुकूज आर अलार्म, राइट। ऑल क्लॉक आर अलार्म, ऑल कुकूज आर अलार्म, नो क्लॉक है, नो क्लॉक आर कुकूज, तो क्लॉक और कुकूज में नेगेटिवली रिलेट हो रहे हैं। एंड लास्ट में क्या कह रहा है, सम कुकूज आर बर्ड, सम कुकूज आर बर्ड, देखो ये सम कुकूज, अब सम कुकूज आर बर्ड्स, तो आप क्या कर सकते हो, सम कुकूज आर बर्ड्स, ये सम कुकूज क्या है, बर्ड्स है, राइट। सम कुकूज आर बर्ड, कि कुछ कुकूज बर्ड है। नाउ कम टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन कह रहे हैं कि सम अलार्म आर बर्ड, क्या कुछ अलार्म बर्ड है, बिल्कुल डेफिनेटली बात है, कुछ अलार्म बर्ड होंगे, बिल्कुल सही बात है। देखो ये वाला पोर्शन है या ये पोर्शन है, ये पोर्शन, ये कुछ अलार्म्स क्या हो गए, ये बर्ड्स हो गए, सही बात है। देन कह रहे हैं नो क्लॉक इज ए बर्ड, अगर क्लॉक और बर्ड का, अब देखो नो क्लॉक इज ए बर्ड, क्लॉक और बर्ड का आपस में कोई लेना, देखो इस पोर्शन की बात करें तो ये बर्ड क्लॉक नहीं है, लेकिन इस पोर्शन की भी तो बात कर रहे हैं ना, जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया हमारे पास, ब्लैंक स्पेस की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेट में गलत करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, नो क्लॉक इज ए बर्ड। देन थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि ऑल बर्ड्स आर अलार्म, क्या सारे बर्ड्स अलार्म है, नहीं, जरूरी नहीं है कि सारे बर्ड्स भी अलार्म हो। देखो पॉसिबिलिटी तो है ना कि जो बर्ड्स है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ इस पोर्शन से अलार्म के अंदर आई ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना, अलार्म के अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पॉसिबिलिटी है, तो उसको गलत करो डेफिनेट में। तो हमारे पास जन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। क्योंकि हम यहाँ पे देखो डेफिनेट की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी में तो ये ट्रू हो सकता है कि ऑल बर्ड्स कैन बी अलार्म, लेकिन डेफिनेट में ट्रू नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको कि ऑल पेपर आर पेन, लो जी, ऑल पेपर आर पेन, ऑल पेपर आर पेन, ऑल पेन आर वेट, लो जी, ऑल की बात कर रहे हैं तो ऑल पेन आर वेट, ऑल पेपर आर पेन, ऑल पेन आर वेट। अब कंक्लूजन क्या है हमारे पास, सम पेन आर पेपर, क्या कुछ पेन पेपर है, बिल्कुल सही बात है, ये जो ये पोर्शन है ये पेन भी है पेपर भी है, सम पेन आर पेपर। एंड नो पेन इज पेपर, अरे कह रहे पेन और पेपर में कोई लेना देना नहीं है, क्यों नहीं लेना, नेगेटिवली रिलेट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहा, ये नो पेन इज पेपर, ये है ना, सम पेन इज पेपर या सम पेपर, ऑल पेपर आर पेन, कह रहे सम वेट आर पेन। थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम वेट आर पेन, बिल्कुल सही बात है। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन प्लस ये पोर्शन, वन पोर्शन और टू पोर्शन, ये हो गया ना, सम वेट आर पेन। एंड फोर्थ इज कह रहा है कि ऑल वेट आर पेपर, क्या सारे वेट पेपर है, अरे नहीं, सिर्फ ये वाले वेट पेपर है, ये वाला ऑप्शन नंबर ये सेकंड और ये थर्ड वाला, ये वेट पेपर नहीं है, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू, फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू। तो इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास कंक्लूजन 1 और 2 आर करेक्ट, और ऑप्शन नंबर सी है कंक्लूजन 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आएगा, ऑप्शन कंक्लूजन 1 एंड 3 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कि 1 एंड 3, कंक्लूजन 1 एंड 3 इज करेक्ट, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपको कि ऑल मोबाइल आर लैपटॉप, ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, नो लैपटॉप इज टेबल, नो लैपटॉप इज टैबलेट, नो लैपटॉप इज टैबलेट, एंड ऑल लैपटॉप आर सुपर कंप्यूटर्स, ऑल लैपटॉप, देखो ये लैपटॉप्स है और ये सारे लैपटॉप्स क्या है, सुपर कंप्यूटर है, एससी सुपर कंप्यूटर, एंड ऑल लैपटॉप्स आर सुपर कंप्यूटर, ऑल मोबाइल आर लैपटॉप, ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप,
नो लैपटॉप इज टैबलेट एंड ऑल लैपटॉप आर सुपर कंप्यूटर्स, ऑल लैपटॉप आर सुपर कंप्यूटर्स, राइट। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन कह रहा है कि नो मोबाइल इज ए लैपटॉप। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि नो मोबाइल इज ए लैपटॉप। अब देखो कोई लैपटॉप, नो मोबाइल इज ए टैबलेट। अब एक बात बताओ, लैपटॉप और टैबलेट का आपस में नेगेटिवली रिलेट कर रहे हैं क्रॉस से, तो डेफिनेटली मोबाइल और टैबलेट भी तो नेगेटिवली रिलेट कर रहे होंगे, क्यों, बड़ी रेस्ट्रिक्शन है तो वो छोटी में तो ऑटोमेटिकली होल्ड करेगी, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो नो मोबाइल इज अ टैबलेट एंड सेकंड इज नो सुपर कंप्यूटर इज अ टैबलेट। कह रहे हैं कोई सुपर कंप्यूटर टैबलेट नहीं आ रहे। जब इस पोर्शन की बात करेंगे, इस पोर्शन के बारे में हम बता सकते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर टैबलेट नहीं है, लेकिन इस ब्लैंक स्पेस के बारे में कैसे बताएंगे, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, तो हम यहाँ से क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि ब्लैंक स्पेस जब भी आ जाता है तो वो डेफिनेट में रॉन्ग होता है। फिर कह रहा है सम सुपर कंप्यूटर आर टैबलेट, कुछ सुपर कंप्यूटर टैबलेट है। अरे कुछ सुपर कंप्यूटर टैबलेट है, ये सुपर कंप्यूटर टैबलेट नहीं है, फिर ब्लैंक स्पेस की बात करें फिर हम गलत लगा देंगे। कुछ सुपर कंप्यूटर टैबलेट कैसे हैं, हमें दिख ही नहीं रहा यहाँ से सुपर कंप्यूटर टैबलेट का कोई रिलेशन, नो रिलेशन, राइट। अगर इस पोर्शन की बात करें यहाँ से दिख रहा है नो रिलेशन, इस पोर्शन के बारे में दिख ही नहीं रहा कि ये हैंग है या नहीं है, फिर ब्लैंक स्पेस आ गया। देन लास्ट में कह रहा है कि ऑल लैपटॉप आर मोबाइल, क्या सारे लैपटॉप मोबाइल हैं? अरे ये भी गलत है, कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, सारे लैपटॉप तो मोबाइल नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, अब देखो अब आपने क्या देखा, एक तो फर्स्ट हमारा ट्रू है, राइट, और बाकी के 3 स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास गलत होगी। अब जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट गलत होती है ना, तो वहां इधर और चेक कर लिया करो। इधर और कैसे चेक करते हैं, इधर और चेक करने की 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले तो सारी स्टेटमेंट इंडिविजुअली रॉन्ग होनी चाहिए। अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं तो वो इंडिविजुअली रॉन्ग होनी चाहिए, राइट। अब देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट देखो वो इंडिविजुअली रॉन्ग तो है ही, है ना। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि इधर और चेक कर लेते हैं हम फटाफट, इधर और में है नहीं। उनके वेरिएबल सेम होने चाहिए। देखो वेरिएबल सब देखो अब सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या दिया हुआ हमें, नो सुपर कंप्यूटर इज ए टैबलेट, सम सुपर कंप्यूटर आर टैबलेट। तो सुपर कंप्यूटर टैबलेट वेरिएबल सेम हो गए। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में क्या हुआ, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट वो रॉन्ग भी होगी और उनके वेरिएबल भी सेम हो गए, राइट। दोनों रॉन्ग भी होगी और उनके वेरिएबल भी सेम हो गए। और इधर और के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैंने क्या बताया था, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बताए थे कि सम के साथ नो हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर सम के साथ क्या हो सकता है, सम नोट हो सकता है। देन ऑल के साथ क्या हो सकता है, सम नोट हो सकता है। और ऑल नोट के साथ क्या हो सकता है, सम हो सकता है। ऑल नोट के साथ सम हो सकता है, बट ऑल और जो नो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाते, ये बताया था, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन हो सकती हैं। तो हमने क्या देखा, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में एक तो ये इंडिविजुअली रॉन्ग है, इनके वेरिएबल सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन सी है, स्टेटमेंट थर्ड सम, और नेगेटिव कौन सी है, सेकंड नो। तो देखो 1 तो ट्रू है ही है और सेकंड और थर्ड मिलके इधर और का केस बनाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 1 और इधर सेकंड और थर्ड। तो 1 तो होगा ही और इधर सेकंड और थर्ड। आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर आप देखो, ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया, ओनली कंक्लूजन सेकंड और थर्ड, मतलब ये इधर की बात है। फॉलोज अलोंग विद 1 के साथ कौन सा फॉलो कर रहा है, अलोंग विद 1 सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हम बाद में करेंगे जब इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे ना, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास कि सम बुक्स आर टेबल्स, सम बुक्स, लो जी, सम बुक्स आर टेबल्स। देखो सम बुक्स आर टेबल्स, तो सम का डायग्राम कैसे बनता है, सम बुक्स आर टेबल्स,
सम बुक्स आर टेबल्स, सम टेबल्स आर पेंसिल्स। लो जी, सम टेबल्स आर पेंसिल्स, ये हमारे पास क्या है, पेंसिल्स। आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे ये बुक्स, सम बुक्स आर टेबल्स एंड सम टेबल्स आर पेंसिल्स। फटाफट आपका टाइम बचेगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल नेम, राइट। सम बुक्स आर टेबल्स, सम टेबल्स आर पेंसिल्स, सम बुक्स आर टेबल्स, सम टेबल आर पेंसिल। और कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल बुक्स आर पेंसिल। अरे सारी बुक पेंसिल कैसे है, देखो वेन डायग्राम अकॉर्डिंग ये रिलेट नहीं कर रहे वेरिएबल्स आपस में, इनका आपस में डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, तो डेफिनेट में आप गलत करो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सम पेंसिल आर बुक, सम पेंसिल आर बुक। देखो कुछ पेंसिल बुक है, अरे फिर अगेन वही बात है, पेंसिल और बुक का कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमारे पास क्या होगी, दोनों इंडिविजुअली गलत होगी, इंडिविजुअली गलत होगी। और आप देखो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो इधर और का केस नहीं बनेगा, तो हमारे पास क्या है, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, तो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो 13 और 14, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ऑल बैग आर बुक। देखो बी से बैग, बी से बुक, तो आपको अब कंप्लीट लिखना पड़ेगा कि ऑल बैग आर बुक। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कह रहा है कि ऑल बैग आर बुक, ऑल बैग आर बुक, बुक्स, ऑल बैग आर बुक्स। कह रहे ऑल पेंसिल्स आर बुक। लो जी, पेंसिल भी बुक्स में आएगी, तो कहीं ना कहीं पेंसिल यहां होगी कि ऑल पेंसिल आर बुक, ऑल बैग आर बुक। तो कैसा बना हमारे पास डायग्राम कि ये हमारे पास बुक्स है, और बुक्स में क्या है हमारे पास, बुक्स में बैग भी है, और बुक में क्या है, पेंसिल भी है। ऑल बैग आर बुक्स और पेंसिल आर बुक्स, ऑल बैग आर बुक्स, ऑल पेंसिल आर बुक, ऑल बैग आर बुक और ऑल पेंसिल आर बुक्स। कंक्लूजन कह रहा है कि सम पेंसिल आर बैग। क्या कुछ पेंसिल बैग है, अरे जरूरी नहीं है ना, यहां से दिखने से हमें नहीं लग रहा कि कुछ पेंसिल बैग है, तो गलत है। कह रहा है देन नो पेंसिल इज बैग, कह रहा है नो पेंसिल बैग। अगेन इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें दिख ही नहीं रहा देखने से, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, तो डेफिनेट में गलत होती है, डेफिनेट में गलत होती है, तो ये गलत लगा दिया हमने। अब देखो यहां पे कंक्लूजन में एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, सम पेंसिल आर बैग, नो पेंसिल इज बैग। दोनों के वेरिएबल दोनों गलत है इंडिविजुअली, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के वेरिएबल भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इधर और की कंडीशन बन रही है नहीं बन रही, सम और नो, इधर और की कंडीशन बन रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं हमें ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, ऑल मैंगोज आर गोल्डन, मतलब ऑल मैंगोज आर गोल्डन एंड नो गोल्डन कलर थिंग आर चीप। कह रहे कोई गोल्डन जो कलर है वो चीप नहीं है, नो गोल्डन कलर थिंग इज चीप, मतलब गोल्डन जी का और सी का आपस में कोई, मतलब वो नेगेटिवली रिलेट कर रहे हैं। कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल मैंगो आर चीप, क्या सारे मैंगो चीप है, अरे क्या बात कर रहे हो, जब जी का सी के साथ क्रॉस का रिलेशन है तो एम का सी के साथ भी तो क्रॉस रिलेशन है, तो ऑल मैंगो आर चीप तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर कह रहे गोल्डन कलर मैंगो आर नॉट चीप, जो गोल्डन कलर मैंगो मतलब ये गोल्डन कलर मैंगो आर नॉट चीप, बिल्कुल सही बात है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ऑल डॉग आर रेप्टाइल। लो जी, सारे डॉग क्या है हमारे पास, ऑल डॉग आर रेप्टाइल, ऑल डॉग आर रेप्टाइल्स, सम कैट आर रेप्टाइल्स, सम कैट, देखो सम का डायग्राम ऐसे ही बनता है, सम कैट आर रेप्टाइल, ऑल डॉग आर रेप्टाइल, सम कैट आर रेप्टाइल, सारे डॉग रेप्टाइल हैं, कुछ ऑल डॉग आर रेप्टाइल, सम कैट आर रेप्टाइल। कंक्लूजन कह रहे हैं हमें सम डॉग आर कैट, कुछ डॉग कैट, देखो डॉग और कैट का लेना देना नहीं है अभी फिलहाल,
तो क्रॉस लगाओ अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम। कह रहा सम कैट आर नॉट रेप्टाइल, कुछ कैट रेप्टाइल। देखो जब इस पोर्शन की बात करें तो ये जो कैट है ये तो रेप्टाइल है, हमें पता है, डेफिनेट में हमें पता है कि ये कैट जो है वो रेप्टाइल है, लेकिन इस पोर्शन के बारे में हमें नहीं पता ना, नहीं पता तो इसको भी गलत लगाओ। ब्लैंक स्पेस आ गया, ब्लैंक स्पेस में हम क्या करते हैं, डेफिनेट में गलत लगाते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, नीदर वन नोर टू फॉलोज। तो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर, नीदर वन नोर टू फॉलोज, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, आप देख सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन को हम अगेन क्वेश्चन नंबर 16 को हम इन्फ्रेंस टाइप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इन्फ्रेंस टाइप क्वेश्चन नंबर 16 को हम करेंगे जब हमारे पास इन्फ्रेंस टाइप क्वेश्चन आएगा, राइट, इन्फ्रेंस टाइप क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़िए कि नो जिराफ इज लेपर्ड, कि जिराफ और लेपर्ड में नेगेटिव रिलेशन है। नो जिराफ इज लेपर्ड, ये एल लेपर्ड हो गया, तो नो जिराफ इज लेपर्ड, राइट। फिर कह रहा है ऑल लेपर्ड आर कंगारू, नो जिराफ इज लेपर्ड, ऑल लेपर्ड आर कंगारू, तो सारे लेपर्ड क्या है, लो जी सारे लेपर्ड कंगारू हैं। नो जिराफ इज लेपर्ड, ऑल लेपर्ड आर कंगारू, एंड ऑल कंगारू आर वोल्स, तो लो जी ऑल कंगारू क्या हो गए, वोल्स हो गए, ऑल कंगारू आर वोल्स। नो जिराफ इज लेपर्ड, ऑल लेपर्ड आर कंगारू, ऑल कंगारू आर वोल्फ। कंक्लूजन कह रहे हैं हमें कि ऑल कंगारू कैन नेवर बी जिराफ, कि सारे कंगारू जो है वो जिराफ नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, देखो जो ये वाले कंगारू है ये जिराफ नहीं है, ये वाले कंगारू जिराफ नहीं है, तो डेफिनेटली सारे कंगारू जिराफ हो नहीं सकते, तो बिल्कुल सही बात है। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल जिराफ आर डेफिनेटली वोल्स, कि सारे जिराफ वोल्स हैं। अरे क्या बात है, देखो जो ये वाले जिराफ है और ये वाले वोल्स, ये सारे वोल्स, ये भी तो वोल्स हैं, इनका तो आपस में नेगेटिवली रिलेट है। तो कह रहे हैं कि ऑल जिराफ आर डेफिनेटली वोल्स, जिराफ का वोल्स के साथ, इस पोर्शन के साथ तो क्या है, नेगेटिवली रिलेटेड है, और इस पोर्शन के बारे में हम बता नहीं सकते, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग। ऑल जिराफ आर डेफिनेटली वोल्फ, गलत बात है। सारे जिराफ वोल्स कैसे हैं, सारे जिराफ वोल्स होने के लिए तो हमें हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए ना कि सारे जिराफ वोल्स, तो नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सम की आर स्टेपलर, सम की आर स्टेपलर, लो जी सम की आर स्टेपलर, सम की आर स्टेपलर, सम स्टेपलर आर स्टिकर। अब देखो इसे STAP लिख दो स्टेपलर, और सम स्टेपलर आर स्टिकर STICK। सम की आर स्टेपलर, सम स्टेपलर आर स्टिकर्स, एंड ऑल द स्टिकर आर पेन, और सारे स्टिकर क्या है, ऑल द स्टिकर आर पेन। सम की आर स्टेपलर, सम स्टेपलर आर स्टिकर, और ऑल द स्टिकर आर पेन, सारे स्टिकर हमारे पास क्या है, पेन। तो कंक्लूजन कह रहा है कि सम पेन आर स्टेपलर, कुछ पेन स्टेपलर हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो ये वाला पोर्शन की बात करें तो ये क्या है, पेन भी है और स्टेपलर भी है, सम पेन आर स्टेपलर। देन सम स्टिकर आर की, क्या कुछ स्टिकर की हैं, देखो स्टिकर और की का कोई लेना देना नहीं है अभी, तो क्रॉस कर दो। नो स्टिकर इज की, अगेन स्टिकर और की का लेना देना नहीं है, तो क्रॉस कर दो। देन फोर्थ सम स्टेपलर आर की, क्या कुछ स्टेपलर की हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात बताओ, आपने सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इंडिविजुअली रॉन्ग होगी, उनके वेरिएबल्स भी सेम हो गए। देखो स्टिकर की, सम स्टिकर आर की, नो स्टिकर इज की, सम स्टिकर आर की, नो स्टिकर इज की, स्टिकर की, और एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है, तो ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, इधर और, इधर और। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड इधर सेकंड और थर्ड फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि ऑल बसेस आर शिप। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं हमें
ऑल बसेज आर शिप, लीजिए ऑल बसेज आर शिप, सारी बसेज क्या है, शिप्स, एंड ऑल शिप्स आर एरोप्लेन्स, ऑल बसेज आर शिप्स एंड ऑल शिप्स आर एरोप्लेन्स। कंक्लूजन कह रहा है सम एरोप्लेन आर शिप, क्या कुछ एरोप्लेन शिप है, बिल्कुल सही बात है। देखो ये वाला जो ये पोर्शन है, जो ये पोर्शन है सारा, ये कुछ एरोप्लेन शिप है। एंड ऑल बसेज आर एरोप्लेन, क्या सारी बसेज एरोप्लेन है, ये भी ठीक है। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या हो गया, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, तो ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ऑल स्पैरो आर क्रो, लो जी ऑल स्पैरो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये 19 था हमारे पास, एंड क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ऑल स्पैरो आर क्रो, ऑल स्पैरो आर क्रो, सम पिजन आर स्पैरो। लो जी सम की बात करें तो सम पिजन आर स्पैरो, ऑल स्पैरो आर क्रो, सम पिजन आर स्पैरो, ऑल स्पैरो आर क्रो एंड सम पिजन आर स्पैरो। कंक्लूजन कह रहा है कि सम क्रो और पिजन, क्या कुछ क्रो पिजन है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो पोर्शन की बात करें, कुछ क्रो है जो पिजन है, बिल्कुल ठीक बात है। एंड ऑल पिजन आर स्पैरो, ऑल पिजन, क्या सारे पिजन स्पैरो है, नहीं सिर्फ ये पिजन स्पैरो है। तो हमारे पास क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सम किंग आर क्वीन, सम किंग आर क्वीन, सम किंग आर क्वींस एंड ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सम किंग आर क्वीन एंड ऑल किंग आर ब्यूटीफुल। कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल किंग आर ब्यूटीफुल, क्या सारे किंग ब्यूटीफुल है, अरे नहीं सिर्फ ये वाले किंग ब्यूटीफुल है। क्या ऑल किंग आर ब्यूटीफुल, नहीं, ब्लैंक स्पेस की बात आ गई ना तो हमारे पास गलत होगा, सिर्फ ये वाले किंग ब्यूटीफुल हैं, सारे तो नहीं है ना। ऑल किंग आर ब्यूटीफुल। कह रहे ऑल क्वीन आर किंग्स, क्या सारे क्वीन किंग है, नहीं सिर्फ ये वाले क्वीन किंग है। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट गलत है, और तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर, नीदर वन नोर टू फॉलोज, नीदर वन नोर टू फॉलोज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, मोस्ट लिली आर रोजेज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, मोस्ट, देखो मोस्ट किसका सेकेंडरी वर्ड है, मोस्ट किसका सेकेंडरी वर्ड है, सम का। तो मतलब सम लिली आर रोजेज, सम लिली आर रोजेज एंड सम रोजेज आर डैफोडिल्स, सम लिली आर रोजेज, सम रोजेज आर डैफोडिल्स, सम। कंक्लूजन कह रहा है कि सम डैफोडिल आर रोजेज, क्या कुछ डैफोडिल रोजेज है, बिल्कुल सही बात है, ये इस पोर्शन की बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, सम लिली आर डैफोडिल, सम लिली आर डैफोडिल, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लिली और डैफोडिल का कोई लेना देना ही नहीं है, देयर इज नो रिलेशन अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ऑल डैफोडिल आर लिली, क्या सारे डैफोडिल लिली है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि फिर लेना देना नहीं है। एंड फोर्थ इज नो लिली इज डैफोडिल, फिर नो लिली इज अ डैफोडिल, ये भी गलत बात है, क्योंकि लेना देना नहीं। देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लिली और डैफोडिल के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिली और डैफोडिल में अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम देयर इज नो रिलेशन। तो लास्ट की तीन स्टेटमेंट हमारे पास गलत होगी। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, इधर और चेक करने के लिए देखो इंडिविजुअली तो ये रॉन्ग होगी। अब ये देखो कि वेरिएबल सेम किस किस के, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में से वेरिएबल सेम किसके हैं, लिली डैफोडिल, तीनों के ही लिली डैफोडिल वेरिएबल सेम है। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करेंगे। देखो थर्ड और फोर्थ तो हो नहीं सकता, ऑल और नो तो नहीं हो सकता, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कौन सा है, फोर्थ नेगेटिव है, सेकंड थर्ड पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड और फोर्थ हो नहीं सकता, क्योंकि ऑल और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाते। तो सेकंड और फोर्थ हम देखेंगे, सम लिली आर डैफोडिल, नो लिली डैफोडिल, तो सेकंड और फोर्थ हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। तो इधर सेकंड और फोर्थ एंड अलोंग विद वन फॉलोज, सेकंड फोर्थ अलोंग विद वन फॉलोज। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ओनली वन एंड इधर सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, तो ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ऑल मैंगो आर ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ऑल मैंगो आर ट्रीज, सारे मैंगो क्या है? ऑल मैंगो आर ट्रीज, ऑल मैंगो आर ट्रीज एंड ऑल ऑरेंजेस आर ट्रीज अगेन। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऑरेंजेस यहां पे लाएंगे, तो मतलब अगर इसको मैं बनाऊं कि ये हमारे पास ट्री है, तो ऑल मैंगो आर ट्री एंड ऑल ऑरेंजेस आर ट्री, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ऑल मैंगो आर ट्री, ऑल ऑरेंजेस आर ट्री। और कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम मैंगो आर ऑरेंजेस, क्या कुछ मैंगो ऑरेंजेस है? अरे गलत बात है, मैंगो और ऑरेंजेस का अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम देयर इज नो रिलेशन, तो गलत करो। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है ऑल ऑरेंजेस आर मैंगो, फिर ऑरेंजेस और मैंगो का कुछ लेना देना है नहीं, तो हमारे पास क्या है? दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नीदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2 फॉलो, तो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? सम गोट आर शिप्स। लो जी, सम गोट आर शिप, सम गोट आर शिप्स एंड ऑल शिप्स आर काउस, and all sheep are cows. Some goat are sheep and all sheep are cow. कंक्लूजन कह रहा है कि all cow are sheep, क्या सारी काउ शिप है? अरे कैसे, सिर्फ ये वाली काउ शिप है, ये वाली तो हम बता ही नहीं सकते, ब्लैंक स्पेस की बात आई थी, हमने गलत कर दिया। सम गोट आर काउस, क्या कुछ गोट काउ है? बिल्कुल सही बात है, ये पोर्शन है, ये सम गोट आर काउ, तो ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल मैंगो आर एप्पल्स, सम ग्रेप्स आर एप्पल्स। लो जी, ऑल मैंगो आर एप्पल, सम ग्रेप्स आर एप्पल। कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल एप्पल आर मैंगो, क्या सारे एप्पल मैंगो है? अरे गलत बात है, सम एप्पल मैंगो है ना, सारे एप्पल तो मैंगो नहीं है। एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सम एप्पल आर मैंगो, क्या कुछ, सॉरी, पहले में कह रहा था कि ऑल एप्पल आर मैंगो, गलत बात है। सेकंड में क्या कह रहा है कि सम एप्पल आर मैंगो, बिल्कुल ठीक बात है कि ये वाला पोर्शन, ये कुछ एप्पल है जो मैंगो भी है, तो सम एप्पल इज मैंगो, तो क्या हो गया हमारे पास? ओनली सेकंड फॉलो, तो ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। कम टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ऑल वाटर इज डिवाइन। लो जी, क्वेश्चन नंबर 26 कि ऑल वाटर इज डिवाइन, ऑल वाटर इज डिवाइन एंड ऑल टेम्पल आर डिवाइन। देखो अब अगेन वही आ गया कि ये डिवाइन है, ऑल वाटर इज डिवाइन, ऑल टेम्पल इज डिवाइन, तो टेम्पल यहाँ इस तरीके से छोटे बनाने, मैंने ये थोड़ा जूम करके बना दिया। ऑल वाटर इज डिवाइन, ऑल टेम्पल इज डिवाइन, राइट, ऑल वाटर इज डिवाइन एंड ऑल टेम्पल इज डिवाइन, ऑल वाटर इज डिवाइन, ऑल टेम्पल इज डिवाइन, ऑल वाटर इज डिवाइन एंड ऑल टेम्पल इज डिवाइन। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ऑल वाटर इज टेम्पल, कि सारा वाटर टेम्पल है। देखो वाटर टेम्पल कोई लेना देना ही नहीं है। ऑल टेम्पल आर वाटर, अगेन टेम्पल और वाटर का कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नीदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, ऊपर देखिए कि अगर कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, अगर ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, अगर दोनों ही फॉलो कर रहे हैं ए एंड बी तो ऑप्शन नंबर सी, अगर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा तो ऑप्शन नंबर डी। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? सम स्कूटर आर ट्रक, सम स्कूटर आर ट्रक, कुछ स्कूटर ट्रक है और ऑल ट्रक आर ट्रेन। यहां पे आप लिखो ये ट्रक हो गया एंड ऑल ट्रक आर ट्रेन, सम स्कूटर आर ट्रक, ऑल ट्रक आर ट्रेन। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम स्कूटर आर ट्रेन, क्या कुछ स्कूटर ट्रेन है? बिल्कुल सही बात है। एंड नो ट्रक इज स्कूटर, ट्रक और स्कूटर वगैरह कोई लेना देना नहीं है, मतलब नेगेटिव रिलेशन, अरे गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर
ए इज अ करेक्ट आंसर, मतलब ओनली वन फॉलोज, राइट, ओनली वन फॉलोज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट। लो जी, ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट। सम फ्रूट आर वेजिटेबल्स। लो जी, सम फ्रूट आर वेजिटेबल्स एंड नो वेजिटेबल इज ट्री। वेजिटेबल का और ट्री का कोई लेना देना नहीं है, मतलब नेगेटिव रिलेशन लेने देना नहीं है। सम वेजिटेबल आर ट्री। कंक्लूजन कह रहा है कि सम फ्रूट आर फ्लावर्स। सम फ्रूट आर फ्लावर्स, बिल्कुल सही बात है, इस पोर्शन की बात कर रहा है कि सम फ्रूट आर फ्लावर्स। तो फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है, फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो गया। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है कि सम ट्री आर वेजिटेबल। क्या कुछ ट्री वेजिटेबल? अरे ट्री और वेजिटेबल का आपस में नेगेटिव रिलेशन है तो गलत बात होगी ना। सम ट्री आर वेजिटेबल, ट्री वेजिटेबल नहीं हो सकती। देन लास्ट कह रहे कि सम फ्रूट आर ट्री। क्या कुछ फ्रूट ट्री है? अरे फ्रूट का और ट्री का, सम फ्रूट आर ट्री। देखो अगर इस पोर्शन की बात करें तो ये वाले फ्रूट ऐसे हैं जो ट्री नहीं है, लेकिन कह रहे ट्रीज है, तो हम नहीं बता सकते ना। हम ब्लैंक स्पेस की बात करें, ब्लैंक स्पेस ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो देखो फर्स्ट इज ट्रू, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? सम काउ आर हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं? सम काउ आर हॉर्स। कुछ काउ है जो क्या है? सम काउ आर हॉर्स। सम कैमल आर गोट। देखो ये काउ लिख दो। अब सेकंड स्टेटमेंट को बनाने के बजाय पहले थर्ड स्टेटमेंट बनाओ कि ऑल गोट आर हॉर्सेस। लो जी, यहां पे गोट आएगा कि ऑल गोट आर हॉर्सेस, राइट। और बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम कैमल आर गोट। लो जी, कुछ कैमल होंगी जो गोट होंगी, कुछ कैमल होंगी जो गोट होगी। और इसी को डायग्राम में थोड़ा सा जूम करके बनाऊं तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये काउ हो गया हमारे पास। देन ये हमारे पास क्या हो गया? ये हॉर्स हो गया। ये हमारे पास गोट हो गया और सम कैमल आर गोट। और ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास कैमल हो गया। सम कैमल आर गोट, राइट। सम काउ आर हॉर्सेस, ऑल गोट आर हॉर्स एंड सम कैमल आर गोट। कंक्लूजन कह रहा है कि सम काउ आर नॉट हॉर्सेस। कुछ काउ ऐसी हैं जो हॉर्सेस नहीं आ रहे। मतलब देखो इस पोर्शन की बात करें तो कह रहा है कि सम काउ आर हॉर्सेस, लेकिन इस पोर्शन की बात करें कि सम काउ आर नॉट हॉर्सेस, मतलब यहाँ पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मतलब डेफिनेट में जब ब्लैंक स्पेस की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा? गलत। तो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है? गलत है। सेकंड कंक्लूजन की बात करें कि सम हॉर्सेस आर नॉट गोट्स। कुछ हॉर्सेस हैं जो वो गोट नहीं आ रहे, सारे गोट हॉर्सेस हैं। और कुछ हॉर्सेस गोट हैं, कह रहे कुछ हॉर्सेस ऐसे हैं जो गोट नहीं है। मतलब इस पोर्शन में एलिमेंट जो होंगे वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हमें नहीं पता तो फिर अगेन गलत। हमें डेफिनेट में नहीं पता तो गलत करो। देन थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि सम कैमल आर हॉर्सेस। कुछ कैमल हॉर्सेस हैं, बिल्कुल सही बात है। सम कैमल आर हॉर्सेस, देखो है ना, ये कुछ कैमल हैं जो हॉर्सेस है। तो हमें हमारे पास क्या हो गया? थोड़ी सी यहाँ पे मिस प्रिंट है, फोर्थ स्टेटमेंट हमें नहीं दी गई, फोर्थ स्टेटमेंट नहीं दी गई। तो अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें तो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होगा? देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, एंड फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, सी भी नहीं होगा। तो थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। तो देखो थर्ड फॉलो कर रहा है और फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास मिसिंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास डी आएगा। तो समटाइम्स क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो आप उसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। एक जो कोई फोर्थ स्टेटमेंट थी जो हमारे पास यहां रह गई है, करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? ऑल वीमेन आर इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है
कि ऑल वीमेन आर इंटेलिजेंट, ऑल वीमेन आर इंटेलिजेंट एंड all women are intelligent and some women are educated and some women are educated। तो ऐसे डायग्राम बनेगा, all women are intelligent and some women are educated। तो कंक्लूजन कह रहा है कि all educated women are intelligent। क्या सारी educated women intelligent है? सारी educated women intelligent है? अरे नहीं, सिर्फ ये पोर्शन वाली, मतलब ये educated women intelligent है। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत है। सेकंड कंक्लूजन की बात करें कि ऑल इंटेलिजेंट आर वुमेन, क्या सारी इंटेलिजेंट विमेन है? अरे नहीं, सिर्फ ये वाली इंटेलिजेंट विमेन है। तो ये भी हमारे पास गलत है। तो हमारे पास क्या हो गया? नीदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2 फॉलो। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? ऑल डॉग आर फोक्स। लो जी, ऑल डॉग आर फोक्स बना दिया हमने कि ऑल डॉग आर फोक्सेस एंड ऑल फोक्सेस आर टाइगर्स। लो जी, ऑल फोक्सेस आर क्या है? टाइगर्स। ऑल डॉग आर फोक्स, ऑल फोक्सेस आर टाइगर्स। कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल डॉग्स आर टाइगर, क्या सारे डॉग टाइगर हैं? बिल्कुल सही बात है। सेकंड कह रहा है कि सम फोक्सेस आर डॉग्स, क्या कुछ फोक्सेस डॉग हैं? बिल्कुल सही बात है, ये सम फोक्सेस आर डॉग्स, राइट। तो हमारे पास हो गया बोथ 1 and 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो 31 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं ऑल सेक्स आर काइंड। ऑल सागा या सेक जो भी कह दो, ऑल सेक्स आर काइंड एंड ऑल आर्टिस्ट आर काइंड। तो मतलब आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर ऐसे बनाऊं कि ये काइंड हो गया, ये हमारे पास सेक हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? आर्टिस्ट। ऑल सेक्स आर काइंड, ऑल आर्टिस्ट आर काइंड। कंक्लूजन है कि ऑल सेक्स आर आर्टिस्ट, क्या सारे सेक्स आर्टिस्ट हैं? अरे गलत बात, कुछ लेना देना ही नहीं है इन दोनों का आपस में, राइट। ऑल सेक्स आर आर्टिस्ट, गलत बात। एंड ऑल आर्टिस्ट आर सेक्स, फिर वही उल्टा कह दिया, ऑल आर्टिस्ट आर सेक्स, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया? नन ऑफ दीज, मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं हमें? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ऑल क्रो आर पैरेट्स। ऑल क्रो आर पैरेट्स, ऑल क्रो आर पैरेट्स एंड ऑल पैरेट्स आर डोव्स एंड ऑल पैरेट्स आर डोव्स। ऑल क्रोज आर पैरेट, ऑल पैरेट्स आर डोव्स एंड सम डोव आर कैट। यहां पे आप क्रो लिख दो, ऑल क्रो आर पैरेट, all parrot are doves and some doves are cats and some doves are cats। कंक्लूजन कह रहे हैं कि some cats are crow, क्या कुछ कैट क्रो? देखो कैट और क्रो का कोई लेना देना है आपस में? नहीं। some cat are not crow, तो some cat are crow गलत बात। तो हम क्या कर देंगे? क्रॉस। देन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि some doves are crow, some doves are crow, बिल्कुल सही बात है। ये कुछ डोव्स हैं जो क्रो भी हैं, राइट। सम डोव्स आर क्रोज। तो हमारे पास क्या हो गया? ओनली सेकंड फॉलोज। और इंस्ट्रक्शन में हमें क्या दिया हुआ है? अगर फर्स्ट फॉलो तो ए, सेकंड फॉलोज तो बी, अगर दोनों फॉलोज तो सी, और कोई भी फॉलोज नहीं तो डी। तो हमारे पास क्या हो गया? बी, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कह रहा है? कि ऑल ग्लासेस आर रिवर्स। इरेज कर देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है all glasses are reverse, all glasses are reverse and all rivers are bottles and all rivers are bottles and all bottles are plates। लो जी, all bottles are plates,
ऑल ग्लासेस आर रिवर्स, ऑल रिवर्स आर बोटल्स, ऑल बोटल आर प्लेट्स। तो कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल प्लेट्स आर रिवर। क्या सारी प्लेट रिवर है? अरे नहीं, सिर्फ ये वाली प्लेट रिवर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। एंड सम बोटल आर ग्लासेस, क्या कुछ बोतल ग्लासेस है? बिल्कुल सही बात है। ये सम बोटल्स, ये बोटल्स तो हैं जो ग्लासेस हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो गया? ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी 36। कह रहे ऑल डांसर आर सिंगर, ऑल डांसर आर सिंगर एंड ऑल सिंगर आर टीचर, एंड ऑल सिंगर आर टीचर। ऑल डांसर आर सिंगर एंड ऑल सिंगर आर टीचर्स। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ऑल डांसर आर टीचर, ऑल डांसर आर टीचर, बिल्कुल सही बात है। देखो छोटे से बड़ा, डांसर स्टूडेंट, डांसर सिंगर, सिंगर टीचर, तो ऑल डांसर आर टीचर, सही बात है। एंड सेकंड, सम सिंगर आर डांसर, कुछ सिंगर डांसर हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास क्या हो गया? बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, दिस इज 36। अब क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कह रहे हैं? सम फ्रूट आर मैंगोज, लो जी, सम फ्रूट आर मैंगोज एंड सम फ्रूट आर नोट गवावास। अब देखो, सम फ्रूट आर नोट गवावास, तो देखो सम का तो हमें डायग्राम बनाना आता है कि सम फ्रूट आर मैंगो, लेकिन सम आर नोट, सम फ्रूट आर नोट गवावा, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो लो जी, ये कुछ ऐसा फ्रूट है जो गवावा नहीं है, तो सम फ्रूट आर नोट गवावा, मतलब ये कुछ पोर्शन ऐसा है जो गवावा नहीं है। सम फ्रूट आर नोट गवावास। तो कंक्लूजन हम क्या कहेंगे कि ऑल फ्रूट आर मैंगो, नहीं सारे फ्रूट मैंगो नहीं है, गलत बात। एंड ऑल मैंगो आर फ्रूट, क्या सारे मैंगो फ्रूट हैं? ये भी गलत बात। देखो ऑल मैंगो और फ्रूट आर मैंगो, गलत। ऑल मैंगो आर फ्रूट, ये भी गलत। तो नीदर कंक्लूजन 1 नो 2 फॉलो, तो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 38, जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है कि नो हॉर्स इज ए डॉग। देखो हॉर्स और डॉग में कोई नेगेटिव रिलेशन, नो हॉर्स इज अ डॉग एंड ऑल डॉग आर एलिफेंट। लो जी, सारे डॉग क्या है? एलिफेंट है। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? नो एलिफेंट इज ए हॉर्स, कोई एलिफेंट हॉर्स नहीं है। अरे गलत बात है, जब इस पोर्शन की बात कर रहे हैं तब तो हम कह सकते हैं कि ये एलिफेंट हॉर्स नहीं है, लेकिन इस पोर्शन, ये पोर्शन की भी तो बात कर रहे हैं ना कि नो एलिफेंट इज ए हॉर्स, ये होने के लिए क्या होना चाहिए? ये भी तो क्रॉस का साइन होना चाहिए इसके साथ, बट इसके बारे में हम नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस। एंड सम एलिफेंट आर डॉग, कह रहे कुछ एलिफेंट डॉग हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर, कि ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। तो हमारी एक टाइप अब कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट टाइप जो हमारी इन्फ्रेंस बेस है और सर्चन रीजन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।